नमस्कार, मैं विनय और आप देख रहे हैं सेवन सोनो प्रखंड क्षेत्र के सारेबाद गांव में सरकार की ओर से करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। क्या शिक्षा सही से बच्चों को मिल रहा है, इसकी सर्वे के लिए सेवन तक न्यूज की टीम सारेबाद गांव पहुंचा है और यहां पे सभी से हमने जानने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री शिक्षा के प्रति लगातार दावा पेश करते हैं कि हम शिक्षा को बिहार में मजबूती से ला रहे हैं। वो सिर्फ उनका काम है कहना, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। उनको मतलब ठीक है, वो तो बोल दिए, पर यहाँ पे भेजा जाए ना पहले चेकिंग के दौरान कि यहाँ पे क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो पदाधिकारी के द्वारा हर विद्यालय का निरीक्षण होता है, हर विद्यालय का वीसी होता है। क्या सुधार हो रहा है शिक्षा विभाग में? नहीं हो रहा है। और ये हम सरकार से एक मतलब निवेदन करेंगे कि यहाँ पे ग्रामीण शिक्षक जो है, जो गांव वाला शिक्षक को गांव में दिया गया है, उसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, तभी पढ़ाई हो सकता है स्कूल में, अगर तब पढ़ाई नहीं होगा। वो सिर्फ आते हैं, हाजिरी बनाए, चलो खाना बना के आते हैं, चलो कुछ काम करके आते हैं, यहाँ पे पढ़ाई कैसे होगा? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरा बच्चे सरकारी स्कूल में है। सरकारी स्कूल में जनप्रतिनिधि का बेटा पढ़ना शुरू कर दे, शिक्षा कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। उसका बेटा और बेटी यदि पढ़ने के लिए आ जाएगा ना, तब अच्छा रहेगा। देश की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नहीं जानते हैं। क्लास में हो? चौथा। बिहार का शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव का नाम क्या है? बताया गया नहीं बताया गया स्कूल में। बिहार की शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? शिक्षा विभाग से ही जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं बता पा रहे। किस क्लास में हैं आप? 7। कमी है सर, हमारे स्कूल में कभी ऐसा ज्ञान दिया नहीं जाता है। जो मास्टर है हमारे गांव में, वो आते हैं, अपना अपना क्लास में जाते हैं और हाजिरी लगा के अपना अपना घर चले जाते हैं। फिर वो शाम को जाते हैं और हाजिरी बनाते हैं और अपना अपना घर चले आते हैं। यही सबसे बड़ा कमी है। और जो हमारा स्कूल है दमंग परिवार के जगह में बसा हुआ, हम लोग कुछ गरीब लोग वहाँ पे जाते हैं, आवाज उठाते हैं, वहाँ पे हम लोगों को धमकियां दी जाती है। हम राजमिस्त्री का काम करते हैं सर जी, का काम करते हैं। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी में या प्राइवेट में? नहीं, सरकारी में। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में? सरकारी में पढ़ता है। आप क्या काम करते हैं? दुकान चलाते हैं। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी में या प्राइवेट में? सरकारी में पढ़ता है। वो लोग बड़े बड़े आदमी हैं, अपना बड़े स्कूल में दूसरे स्टेट में पढ़ाते हैं। आपके बेटे कहाँ पढ़ते हैं? गांव में पढ़ते हैं, जनरल स्कूल में, सरकारी स्कूल में ही। अच्छा, जो वोट लेते हैं उनका बेटा कहाँ पढ़ता है? उनका बेटा तो अदर स्टेट में पढ़ते हैं, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, चलता बनता तो दूसरे अदर कंट्री में भी पढ़ते हैं, दुबई हो गया, लंदन हो गया। उनके पास सारी व्यवस्था है, सरकार भी उनको सुविधा दे के रखी है, हर सुविधा उनको मिलती है। आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जमीन तक आते आते व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं रहती है। यहाँ पे तो सरकार कंप्यूटर टीचर अच्छे भेजे, लेकिन कोई भी टीचर समय पे नहीं रहते। आया, हाजिरी बनाया, उसके बाद चल देते हैं। उसके जांच कॉपी के द्वारा 250 रुपये बिल लिया गया हाई स्कूल में। अभी का ये 2 महीना पहले की बात है, 2 महीना भी नहीं हुआ रहेगा, 250 रुपये एक बच्चे से लिया गया, जो कि कहीं लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रैक्टिकल में 250 रुपया लिया गया। उसमें हेड मास्टर साहब जब हम बात किए, बोले हम यहाँ नहीं थे, हमसे कोई बात क्यों नहीं फोन किए। तो जो यहाँ पे प्रिंसिपल थे, बच्चे लोग भी यहाँ पे, गार्जियन भी वैसे है जो कि पैसे देते हैं, लेकिन कहीं कथी नहीं करते हैं। तो इसके कारण से व्यवस्था बहुत, तो मंत्री जी हमारे बोलते 10 रुपए में ITI होगी, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था जाने पर तो दिखता तो 10 रुपया, लेकिन वहाँ जाने पर 10 लाख रुपए भी कम पड़ते हैं। यहाँ पे तो टीचर भी एक से एक आए हैं, BPSC बोलते कि सब हम सीनियर है। उनसे जब हम क्लास किए तो वो एक टीचर जब हम बात किए थे, जो कि प्रैक्टिकल उनका ही विषय का सब्जेक्ट था, और अपने स्कूल में अपना सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल जांच करना से मना कर दिए, जो कि चपरी में जाके जांच किए। अभी आपके सामने हमने बच्चों से पूछा है कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सवाल, कोई भी बच्चे जवाब नहीं दे पाए। नहीं देने का कारण है क्योंकि जो कि यहाँ के टीचर है बोलते BPSC हम किए हुए, लेकिन उनको खुद नहीं मालूम है कि यहाँ का अपर मुख्य सचिव कौन है। तो यहाँ पे बच्चे कौन जानेंगे? उनको तो ये देखते हमारा कि सुबह 9:30 बजे कैसे इंटरव्यू रहता है पहले से, कि 4 कैसे बजे हमको करना है, यहाँ से निकलना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लगातार दावा पेश करते हैं, शिक्षा को हम मजबूती से बिहार में ला रहे हैं। देखिए, उनका तो कहना बहुत कुछ है, बोलते हैं मुख्यमंत्री है तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनका कहना तो ये था सर्टिफिकेट दिखा नौकरी लो। तो जितने भी अभी से जो पहले जितने भी टीचर थे, शिक्षक थे, उनको खुद को नहीं मालूम कि एलिफेंट कैसे लिखा जाता है, नाइफ कैसे लिखा जाता है, एरोप्लेन कैसे लिखा जाता है, उनको खुद नहीं मालूम है। तो बच्चे को क्या बताएंगे?
किसान के बेटे सरकारी स्कूल में, नेताओं के बेटे प्राइवेट स्कूल में, क्या कारण है? देखिए किसान के बेटे पास मजबूरी है, किसान के बच्चे के पास, क्योंकि उनके पास उस तरह व्यवस्था नहीं है। अगर वो खुद कमाते 100 रुपए, आज की इतना महंगाई के जब हमें 300-350 रुपए कमाते हैं, तो बच्चे को पढ़ाएंगे, कपड़ा लता देंगे, कि उनके घर की परवरिश करेंगे या घर बनाएंगे, क्या करेंगे? खुद की महंगाई इतना में है, तो बच्चे को कब तक वो जम्मू भेजेंगे और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे? उनके पास ऐसी स्थितियां हैं कि जब तक एक मजबूरी दूर नहीं कर दूसरा आ जाता है। तो किसी के बेटे जवान हो गया, किसी बच्चे पढ़ रहे, कपड़ा हो गया, कि तब तक त्योहार आ जाता है, तो वो पैसा 350 रुपए महीना में कंटिन्यू काम भी नहीं कर पाते। कभी खुद वो अपने बीमार हो जाते, जिस कारण से उसका पैसा इन्वेस्ट गलत जगह पे हो जाता है। ऐसा अफसरशाही है कि कहीं भी अगर एक छोटा सा चपरासी पा जाए, 100-200 500 लिए हुए काम नहीं करते हैं। जितने हैं कोई भी ऐसा पदाधिकारी 40-50 हजार 60 हजार 9 लाख करके वेतन है सबका, लेकिन वेतन होने के बाद भी अगर एक आदमी जाता है गरीब आदमी, तो उनसे 100-200-500 रुपए का। आपका कहने का मतलब है शिक्षा केवल शिक्षा नाम का मिल रहा है? शिक्षा नाम का नहीं, शिक्षा ने हर विभाग नाम का मिल रहा है, कोई विभाग से किसी आम जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। चलिए, अभी आप जान रहे थे, जनता पूछे सवाल, बताओ ना सरकार, मेरे बच्चे का क्या होगा भविष्य। ये छोटे छोटे बच्चे का भविष्य को लेकर के सरकार दिन रात मेहनत करते हैं। सरकार की ओर से लगातार दावा पेश किया जाता है कि गांव में रहने वाले किसान की बच्चों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से करोड़ों रुपया फंड जारी करके खर्च करते हैं और बेहतर शिक्षा देने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब गांव में जब सर्वे किया गया 7 तक न्यूज की ओर से, तो शिक्षा सिर्फ यहाँ पे दिखावा हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था आपके गांव में किस तरह से मिल रहा है? बहुत गलत ढंग से मिल रहा है। शिक्षा को लेकर के सरकार की ओर से करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, सब घोटाला पर। क्या आपके गांव में शिक्षक की भाव और स्वभाव कैसा है बच्चों के प्रति? सब दुर्भावत। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्या कमी बहुत देखने रहा है कि सब घूस पर जो बहाली हुआ है, सो शिक्षा रहे हैं लोग, तो शिक्षित है नहीं। ये सब इधर सब मीडिया और जो हम लोग जो हल्ला जो कर रहे हैं ना, ये तो हम लोग को बहला के लोग बच्चा बुतरू को पढ़ाने के लिए ही सब करता है। बहुत सब टीचर होता है कि चुम्मा चाटी लेके बढ़ा लिखा के बढ़िया से अभी सुप्रीम कोर्ट दिया कि नहीं, वो मार डेंगा नहीं कर सकते। ये लोग क्या कर रहा है, 2-2 3-3 बार गांव में इस तरह का हो रहा है। क्यों हो रहा है? ऐसा कौन ऐसा शिक्षक है जो बच्चों को मारपीट करता है? क्या नाम है उनका? सुधीर सिंह नाम है।